हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपको एक नई वीडियो। इसमें आपको लासा और मासा को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, जिससे आप 10th 11th और कोई भी एग्जाम में आप अपनी इजीली कर सकते हैं कि लासा और मासा होता क्या है। तो टाइम ना खराब करते हुए देखिए ध्यान से। सबसे पहले 4, 8, 12 का लासा ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। आपने एक तरफ रख लिया, ठीक है। 4 के पढ़े में 12 आता है, 4 दिया 12। 8 के पढ़े में 12 नहीं आता। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि 12 8 के पढ़े में नहीं आता है, तो 12 का पहाड़ा आपका आगे बढ़ जाएगा, यानी 12 दूनी 24। फिर चेक करिए, 4 से 24, 8 के 24 और 12 दूनी 24, यानी कि तीनों संख्याओं में ये चीज़ आती है। तो आपका लासा हो गया 24, यानी कि 24। नेक्स्ट सवाल देखिए आप अपना 10, 20, 30 का लासा। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देखिए। सबसे बड़ी संख्या 30, 10 के पहाड़े में 30 आता है, 20 के पहाड़े में 30 नहीं आता है। चाहे किसी भी पहाड़े में नहीं आता हो, लेकिन अगर नहीं आएगा तो पहाड़ा आगे बढ़ेगा। जैसे कि 30 नहीं आया तो 30 का आगे बढ़ गया, 30 दूनी 60, 10 चार 60, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। तो लासा क्या हो गया फिर आपका 60। तीसरी चीज़ देखिए 6, 18 का लासा, कि 6 और 18 में आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या, 18। 6 के बारे में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 6 तियां 18। तो आपका सीधे हो गया लासा बराबर 18। इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ा गया, क्योंकि बताई गई है आगे तभी बढ़ा जाएगा जब वो चीज़ 3 संख्याएं हों, 2 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर वो चीज़ उसमें नहीं आ रही है तभी आगे बढ़ेगा। और अगर वो चीज़ आ जा रही है तो आपका वही लासा कहलाएगा। जाहिर सी वाली बात, आपको लासा समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं और बता देता हूँ आपको, 20, 50 और 100 का लासा क्या हुआ। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 100। आपने एक तरफ रख लिया। 20 के बारे में 100 आता है, 20 पंजे 100। 50 के बारे में 100 आता है, बिल्कुल आता है। और 100 एक कम तो 100 होता ही है। तो इन पे तीनों चीज़ों में ये इजीली आ गया 100 आपका। तो आपका डायरेक्टली हो गया लासा बराबर आपका 100। ठीक है। अगर ये 100 यहाँ पे 20 में नहीं आता या 50 में नहीं आता तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती, और उस पर नहीं आती तो तीसरा पहाड़ा पड़ जाता। ठीक है, यानी कि 100 दूनी 200 हो जाते, 200 पर नहीं आते 100 या 300 हो जाते। इस तरीके से आप इन सवालों को घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से इसका सवाल एक और जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें इसका मासा, वो किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। उसमें भी यही होता है कि 4, 8, 12 का मासा निकालिए। तो काटिए आप इसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छम 12। क्या ये संख्या दोबारा किसी और संख्या से कट सकती हैं? काट के देख लो, यानी कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो इसे इस सारी संख्याओं को सबसे अंत में किसने काटा, 2 ने। तो आपका हो गया डायरेक्टली मासा बराबर आपका 2। जैसे कि अगला सवाल देखिए आप कि 10, 20, 30 का मासा ज्ञात करो। तो आपने देखा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छक्का 30। क्या अब ये कट सकता है? तो आप फिर देखिए 2, 4, 6 आया तो फिर काट दीजिए, यानी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। फिर आ गया मासा बराबर आपका 2। क्योंकि इन सारी संख्याओं को कौन काटा, 5 ने काटा जरूर है, लेकिन 5 के काटने के बाद उस संख्याओं को 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, तो आपका 2 आ गया। लेकिन अगर वो 5 के काटने के बाद किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि नहीं कटती, तो आपका 5 का 5 आ जाता। ठीक है। और आगे अगर ये संख्या, अभी तो इन पर सब संख्याएं या 3 दे रखी हैं, 4 दे रखी हैं, एक ही पहाड़े से कट रही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे नंबर आ जाए जो 1 से कटें, 1 से ना कटें, जैसे कि 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए। अब आप देखिए 2 से ना 8 कट जाएगा, 7 और 9 नहीं कटेगा, 3 से 9 कट जाएगा तो 8 और 7 नहीं कटे। कहने के मतलब तीनों नंबर क्या हैं, अलग अलग हैं, जो आपके एक डिजिट से, एक पहाड़े से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उस हालत में आप करेंगे क्या, ये तीनों संख्या आपस में ही कट जाती है, यानी कि 7 एकम 7, 8 एकम 8, 9 एकम 9, यानी कि तीनों संख्या जो होंगी आपकी अगर अलग अलग हैं तो वो खुद से कट जाएंगी। और आपका आ गया मासा 1, 1, 1, यानी कि तीनों संख्याओं का मासा क्या आ गया आपका 1। तो इससे आप समझ गए होंगे कि अगर तीनों संख्या एक ही पहाड़े से कट रही हैं
तो वही आपका मासा है। और वो उस संख्या कटने के बाद भी अगर वो पहाड़ा और संख्या को काट रहे हैं तो वो आपका मासा होगा। जैसे कि आपने देखा है कि 2, 10, 20 में सबसे पहले हमने इसे 5 से काटा। अगर 5 से काटने के बाद ये संख्या नहीं कटती किसी और से तो आपका मासा क्या हो जाता है 5। और आपने देखा कि 5 से काटने के बाद भी ऐसी संख्याएं बनी जो 2 से भी पूरी तरीके से कट सकती थी, तो आपका मासा आ गया 2। और जिसमें संख्याएं अलग अलग हों, जैसे कि आपका 10 दे दिया जाए, 11 दे दिया जाए या आपका 13 दे दिया और पूछा जाए आपका कि मासा क्या होगा, तो आप देखिए 2 से 10 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा। और 13 का पहाड़ा करोगे तो ये तो दोनों आंसर है, यानी कि तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। तो इस हालत में वही चीज़ कि 10 से कम 10, 21 से कम 21, 13 से कम 13, यानी कि मासा बराबर आपका 1। तो लासा मासा को आप 10th का एग्जाम हुआ, 11th का एग्जाम हुआ, इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। अब आपको इस तरीके से कोई भी लासा मासा करने की ज़रूरत नहीं जो आप छोटे क्लासों में करते हैं। अगर आपको लासा मासा बहुत ही अच्छे तरीके से करना सीखना है तो इस तरीके से करिए। और इसके सवाल आप घर पे अपने आप बैठ के ही बना सकते हैं, 8, 20 का, 30, 40 का आराम से करके देखिए। अगर ये ट्रिक के माध्यम से आपको सवाल हो रहा है ईजिली, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो जाहिर से तौर पर लासा मासा आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हर वीडियो की तरह नेक्स्ट वीडियो में से बताइए कि इसमें क्या कमी है, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी बात और भी अच्छे तरीके से समझा दूँ। वीडियो देखने के सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।